तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के एक सुदूर कोने में नील नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। नील के जीवन का एक ही नियम था, वह कभी भी किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करता था। वह केवल जंगल में गिरे हुए फल और सूखी लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता था। नील का एक अनोखा स्वभाव था। वह जहां भी किसी पुराने वृक्ष को गिरते हुए देखता, उसके तने पर एक बेलपत्र रख देता और मन ही मन कहता, हे महादेव, इस लकड़ी में भी आप हैं और इसे जलाने वाले धुएं में भी आप ही होंगे। लोग उसे पागल लकड़हारा कहते थे क्योंकि वह निर्जीव वस्तुओं से बातें करता था। एक बार उस राज्य में भीषण ठंड पड़ी। इतनी ठंड की पशु पक्षी जमने लगे। नील ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी धुनी आग जलाई ताकि पास से गुजरने वाले थके हुए यात्री और ठिठुरते हुए जानवर गर्मी पा सकें। उस रात एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। उनके पास ओढ़ने के लिए केवल एक पतला सा वस्त्र था। नील ने अपनी सारी लकड़ियां जला दी ताकि सन्यासी को गर्माहट मिल सके। जब सारी लकड़ियां खत्म हो गईं और ठंड और बढ़ने लगी तो नील परेशान हो गया। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने सूखे काष्ठ स्तंभ लकड़ी के खंभे पर पड़ी, जिसे उसने सालों से सहेज कर रखा था। वह स्तंभ बहुत ही कठोर और काला था। नील ने सोचा, यदि मैं इसे नहीं जलाऊंगा तो ये सन्यासी जीवित नहीं बचेंगे। जैसे ही नील ने उस लकड़ी को आग में डाला, एक अद्भुत घटना घटी। उस सूखी लकड़ी से धुआं निकलने के बजाय चंदन की सुगंध आने लगी। आग की लपटें लाल नहीं बल्कि कपूर की तरह धवल और नीली हो गईं। उस आग की लौ में सन्यासी को महादेव के अघोर रूप के दर्शन होने लगे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नील, क्या तुझे पता है तूने क्या जलाया है? नील ने कहा, महाराज, केवल एक सूखी लकड़ी, ताकि आपकी रक्षा हो सके। सन्यासी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वे साक्षात महादेव थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन नील, ये साधारण लकड़ी नहीं थी। ये वह अहंकार था जिसे तूने वर्षों से मौन रहकर तपाया था। लोग मुझे मंदिरों में अगरबत्ती जलाकर प्रसन्न करना चाहते हैं, पर तूने परोपकार की अग्नि में स्वयं को और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को जला दिया। आज से यह अग्नि शिव ज्योति कहलाएगी। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से वह राख फिर से एक हरे भरे बेल वृक्ष में बदल गई, जिसकी पत्तियां कभी नहीं सूखती थीं। महादेव ने नील को वरदान दिया कि जो कोई भी इस वृक्ष की छाया में बैठेगा, उसके मन का संताप मिट जाएगा। नील ने सिखाया कि महादेव केवल पत्थर या धातु में नहीं है, वे उस त्याग में हैं जो हम दूसरों के भले के लिए करते हैं। उस स्थान को आज भी काष्ठ योजक चिन्हेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां सूखी लकड़ियां भी महादेव की भक्ति में महकने लगती हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परोपकार की अग्नि में जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, वह सीधे महादेव को प्राप्त होता है। नील को महादेव के दर्शन हुए और वह स्थान काष्ठ योजक चिन्हेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। महादेव ने जाते जाते नील को एक मिट्टी का पात्र दिया और कहा, नील, इस पात्र में उस अग्नि की राख भस्म है जिसने मुझे प्रसन्न किया था। जब तक ये भस्म तेरे पास है, इस जंगल का कोई भी वृक्ष प्यासा नहीं रहेगा और कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोएगा। समय बीतता गया। नील अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन उस राज्य में एक अहंकारी तांत्रिक कालभैरव आया। उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। जब उसने सुना कि एक साधारण लकड़हारे के पास महादेव की दिव्य भस्म है, तो उसके मन में लालच जाग गया। वह नील की कुटिया पर पहुंचा और बोला, बूढ़े, ये भस्म मुझे दे दे। मैं इससे अमरता प्राप्त करूंगा और इस पूरी सृष्टि पर राज करूंगा। नील ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये भस्म राज करने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। यह मेरे महादेव का प्रसाद है, किसी की जागीर नहीं। तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से जंगल की हवा को रोक दिया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और वृक्षों के पत्ते पीले पड़ने लगे। उसने श्राप दिया, यदि तूने ये भस्म नहीं दी तो मैं इस पूरे काष्ठ योजक चिन्हेश्वर वन को शमशान बना दूंगा। नील विचलित नहीं हुआ। उसने देखा कि जंगल के जीव जंतु तड़प रहे हैं। उसने वह मिट्टी का पात्र उठाया और तांत्रिक से कहा, तुम अमरता चाहते हो न? लो, इसे ले लो। जैसे ही तांत्रिक ने लालच में आकर पात्र की ओर हाथ बढ़ाया, नील ने वह सारी भस्म हवा में उड़ा दी। तांत्रिक हंसा, मूर्ख, तूने तो इसे बर्बाद कर दिया।
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह भस्म हवा में उड़कर तांत्रिक के पास नहीं गई, बल्कि जंगल के हर सूखे पेड़ और हर प्यासे जीव पर गिर गई। अचानक वह तांत्रिक उस भस्म के प्रभाव से अपनी शक्तियां खोने लगा। उसे अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ। वह भस्म उसके शरीर पर चिपक गई और उसे एक पत्थर की शिला में बदलने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। नील ने करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, महादेव की भस्म मृत्यु का नहीं, मोह के अंत का प्रतीक है। तुमने अमरता मांगी थी, अब तुम पत्थर बनकर युगों युगों तक यहाँ खड़े रहोगे और देखोगे कि असली शक्ति त्याग में है, छीनने में नहीं। तांत्रिक एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन गया, जो आज भी उस जंगल के द्वार पर खड़ी है। चमत्कार यह हुआ कि जहाँ जहाँ वह भस्म गिरी थी, वहाँ की जमीन से दूधिया रंग की एक नदी बहने लगी, जिसे भस्म आरती नदी कहा गया। उसी क्षण महादेव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने नील के कंधे पर हाथ रखा। नील का वृद्ध शरीर अब एक दिव्य प्रकाश में बदल गया था। महादेव ने कहा, ग्रेटर दैन नील, तूने भस्म को बचाकर नहीं, बल्कि उसे लुटाकर मेरी पूजा को पूर्ण किया है। जो भक्त मेरे प्रसाद को अपना नहीं, सबका समझता है, वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। ग्रेटर दैन नील उस काष्ठ योजक चिन्हेश्वर वन की हवा में समा गया। आज भी वनवासी कहते हैं कि जब भी जंगल में कोई संकट आता है, तब ओ हवा में चंदन की वही पुरानी सुगंध फैल जाती है और एक अदृश्य लकड़हारा रास्ता भटकने वालों को राह दिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आशीर्वाद को मुट्ठी में बंद करने से वह खत्म हो जाता है और उसे बांटने से वह अनंत बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।